आज से हम लोग सीटेट 2024 के लिए संस्कृत की पेडागोजी की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की हमारी संस्कृत पेडागोजी की क्लास नंबर फर्स्ट है। इस क्लास में हम लोग संस्कृत के लगभग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट ही नहीं बल्कि जितने भी टेट एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर एमपी टेट, यूपी टेट, रीट हो गया, एच टेट हो गया, जे टेट हो गया, और साथ ही में जो सीटेट आने वाला है दिसंबर में, तो उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और आज से हम लोग जो है ना कंटिन्यू बिल्कुल जो संस्कृत है ना इसकी क्लासेस को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो है वह डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस क्लास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कविता पठन पठनस्य उद्देश्यम अस्ति। तो यहाँ पर सीधा कहने का मतलब यह है कि जो कविता रहती है उसके पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है। आपके ऑप्शन है कविता रचनाया नियम ज्ञानम। जो कविता जो पढ़ने का उद्देश्य रहता है, क्या उसका उद्देश्य यह होता है कि कविता जो रचना है उसके नियमों का ज्ञान करना। देखिए एक बच्चा है, आप बच्चे को कविता पढ़वाएंगे, क्या उसको नियमों का ज्ञान करवाएंगे? क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। इतनी छोटी उम्र में नियमों का ज्ञान भी नहीं कर पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कविता पढ़ने का उद्देश्य एटलीस्ट ये तो होता नहीं है कि कविता रचनाया नियम ज्ञानम। दूसरा देखिएगा प्रशंसनम आनंद प्राप्ति चा, ठीक है ना। तो क्या ये हो सकता है कि कविता पढ़ने का उद्देश्य की प्रशंसनम मतलब कि हमें ज़्यादा खुशी मिले और आनंद प्राप्ति के लिए हम लोग जो है ना कविता को बच्चों से पढ़वा सकते हैं। तो देखिए ये हो सकता है, ये जो है ना हो सकता है। पहला तो कट गया है, दूसरा हो सकता है, बट हमको क्या करना है, सबसे बेटर ढूंढना है। थर्ड देखेंगे कविता या व्याकरण अनुरूपम ज्ञानम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख कविता या व्याकरण गत रूप ज्ञानम, जो व्याकरण है कविता के, क्या उसका ज्ञान कराना है बच्चों को? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो इतनी सी उम्र में आप उनको क्या व्याकरण और नियमों का ज्ञान कराएंगे? तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। कवि विषयकम ज्ञानम, कवि के बारे में बताएंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप कविता इसलिए बच्चों को पढ़ाएंगे कि उससे उनको प्रसन्नता हो और आनंद की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, प्रशंसानम आनंद प्राप्ति प्राप्ति, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षकः छात्राणाम दोषाणाम पश्यते। तो यहाँ पर देखिए भाषा शिक्षकः एक भाषा शिक्षक है और जो छात्रों जो हैं वह दोषाणाम पश्यते मतलब क्या कर रहे हैं, दोषाणाम मतलब होता है त्रुटि। यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है, त्रुटि है ना, ये त्रुटि इसका क्या होता है, दोषाणाम मतलब क्या होता है, त्रुटि। तो भाषा शिक्षक देख रहा है कि छात्र जो है ना वे क्या कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं। तो यह किस चीज़ के संकेत हैं? छात्र संशोधन संकेत रूपेण के जो छात्र हैं वह जो है वह जो भी चीज़ें सीख रहे हैं उनमें वह संशोधन कर रहे हैं, क्या ये इसकी ओर इशारा कर रहा है? अधिगम में समस्या रूपेण सीखने, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखना होता है, याद रखिएगा अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या वह अधिगम में समस्या रूपेण, क्या वह अधिगम मतलब सीखने में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, जो वह सीख रहे हैं उसमें दोष उत्पन्न हो रहा है मतलब त्रुटियाँ आ रही हैं। देखिएगा हम लोग भी जब बचपन में अभी भी कुछ चीज़ें सीखते हैं तो हम लोग भी गलतियाँ करते हैं ना। क्या वह हम कह सकते हैं कि भाई हमारे सीखने में समस्याएं हैं? अगला देखिए अधिगमस्य बाधक रूपेण, सीखने में बाधा उत्पन्न करते हैं, या फिर अधिगमस्य संकेत रूपेण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब एक बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने में त्रुटि करेगा तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है ना वह सीख तो रहा है ना एटलीस्ट, कि मतलब वह सीख रहा है, वह सीखने का संकेत है, तभी तो वह गलती कर रहा है ना। जब हम कुछ चीज़ें सीखेंगे तभी तो गलतियाँ करेंगे। तो राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और जो अगला क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखन कौशल विकास समग्र शिक्षक मुख्यतः अवधारणात्मक। तो देखिएगा जो लेखन शिक्षक है, लेखन कौशल से विकास समग्र है। तो जो लेखन कौशल है उसका विकास करने के लिए शिक्षका मुख्यतः अवधारणात्मक। तो जो लेखन कौशल है उसका विकास हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि एक बालक में हो गया है लेखन कौशल से विकास समग्र है, कि लेखन कौशल का जो विकास है वह संपूर्ण रूप से शिक्षक के द्वारा वह कब माना जाता है, या मुख्यतः अवधारणात्मक। तो काल मर्यादा नाम, ठीक है, सुंदर मतलब वह अच्छे से लिखेगा, सुंदर हस्तक्षारम मतलब वह अच्छे से लिख रहा है, अच्छी जो है ना हैंड राइटिंग में लिख रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो बच्चा अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेगा उसके अंदर लेखन कौशल का विकास समग्र रूप से हो गया है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। काल मर्यादा नाम भी नहीं है। व्याकरण मतलब कि वह व्याकरण का सिर्फ मतलब व्याकरण के अनुसार चीज़ों को लिख रहा है। बट यहाँ पर देखिएगा लेखन कौशल विकास समग्र रूप से बच्चे में हो चुका है। हम कह सकते हैं कि अभिभाव अभिव्यक्ति, यदि वह भावों की अच्छी तरह से अभिव्यक्ति कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि वह जो है ना वह लेखन कौशल के अच्छी तरह से उसका विकास हो रहा है।
इस प्रकार से वह अच्छी दिशा में उसका जो लेखन कौशल है ना वह बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गीता एकम कथा संग्रह पठती। गीता एक बच्ची है, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक स्टूडेंट है, वह एक कथा संग्रह पढ़ रही है, कोई भी कथा हो उसको पढ़ रही है। एवं प्रकारकम पठनम कथ्यते। तो देखिए इस प्रकार के पठन मतलब पढ़ने को हम क्या कहेंगे। देखिएगा हिंदी भी आप लोग समझते जाइएगा। गीता एकम कथा संग्रह पठती, गीता एक स्टूडेंट है जो कि एक कथा संग्रह पढ़ रही है मान लीजिए। एवं ए प्रकारकम पठनम कथ्यते, तो इस प्रकार के पढ़ने को हम क्या कहेंगे, परीक्षार्थम पठनमिति। क्या वह कथा को परीक्षा के लिए पढ़ रही है, अपने जो पेपर्स हैं उनके लिए पढ़ रही है। क्या आनंदार्थम पठनमिति, क्या आनंद के लिए पढ़ रही है सिर्फ। विशदार्थ पठनम इति, सूचना प्राप्ति इच्छा इति, क्या उसको इन प्रकार मतलब सूचना प्राप्ति के लिए पढ़ रही है। तो देखिएगा जो छोटे बच्चे रहते हैं ना उनको कथा सुनाना, कविता सुनाना, तो इनका प्रमुख जो मोटिव होता है ना वह उनको हम कह सकते हैं कि जो है ना आनंद की प्राप्ति कराना होता है। क्योंकि देखिए सूचना प्राप्त करना, परीक्षार्थनम परीक्षा के लिए पढ़ना, ये जो है ना ये चीज़ें थोड़ी क्या रहती हैं कि समझ पर आधारित रहती हैं। छोटे बच्चे रहते हैं उनको हम आनंद प्राप्ति के लिए जो है ना वह कथा संग्रह वगैरह पढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आनंदार्थम पठनम इति। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम सश्रुतम। ठीक है ना, अधनिस्तेषु मतलब निम्नलिखित में से केन मतलब कौन, त्रिभाषा सूत्र, जो त्रिभाषा सूत्र है ना उसका जो है ना वह प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था, कोठारी आयोग ने किया था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम। ठीक है, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद, ठीक है ना, क्या होता है, उसका क्या नाम है। तो देखिए केवल मातृभाषा है अधिगम, तो मातृभाषा आधारित मतलब कि मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद जो है वह उसको किस नाम से जाना जाता है, या उसको हम क्या कह सकते हैं। तो क्या केवल मातृभाषा का अधिगम कराएंगे हम लोग, ये जो सेंटेंस है ना इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ पर मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद, तो इसमें एक भाषा तो आएगी नहीं, तो ये तो बिल्कुल कट गया। मातृभाषा माध्यमेन अधिगमा, मातृभाषा को माध्यम बनाकर, ठीक है, उसके माध्यम से क्या हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ये हो सकता है। बट हम लोग जो है ना आगे देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, प्रथम मातृभाषा या अधिगम, सबसे पहले हम मातृभाषा का अधिगम करेंगे। तदंतरम मतलब तदुपरांत, उसके बाद अधिकानाम भाषाणाम योगा, उसके बाद जो अधिक भाषा है ना उनको हम लोग जो है ना वह सीखेंगे। क्या जो मातृभाषा है वह ये जो सेंटेंस है मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद, क्या इसको डिफाइन करता है। अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणाम च मातृभाषा रूपेण अध्ययनम। तो देखिए अनेक भाषाणाम विदेशी भाषाणाम, जो अनेक भाषा हैं विदेशी भाषा हैं, तो मातृभाषा रूपेण उनको मातृभाषा रूपेण इन सभी को क्या सीखना हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर देखिएगा प्रथम मातृभाषा, सबसे पहले एक बच्चा मातृभाषा सीखेगा, अधिगम करेगा, उसके बाद तदुपरांत अधिकानाम भाषाणाम योगे, तो उसके बाद क्या करेगा, जो अन्य भाषाएं ना उनको मातृभाषा के आधार पर वह क्या करेगा, सीखेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आपको हम लोग जो है ना वह सूचना दे देते हैं कि यदि आपको फ्री PDF चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप लोग फ्री PDF इस क्लास की बिल्कुल यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, विद्यालय भाषा शिक्षा नीति ज्ञाते। ठीक है, विद्यालय भाषा शिक्षा नीति ज्ञाते। तो जो विद्यालय भाषा है उसमें जो शिक्षा नीति है, ठीक है, उसमें किस प्रकार से हम लोग जो है ना भाषाओं के जो भाषा है ना उनको किस प्रकार से हम लोग पढ़ाते हैं। विद्यालय भाषा जो विद्यालय में है वह भाषा शिक्षा नीति क्या कहती है, बहुभाषा शिक्षा की बहुभाषी शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षायाम भाषा इति, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद इति, या फिर त्रिभाषा सूत्रम। हम लोगों ने भी पढ़ भी रखा है। ठीक है, हमारी जो पद्धति है ना भाषा शिक्षण की वह त्रिभाषा सूत्रम पर आधारित है। कोठारी आयोग पर आपको ना एक इंडिविजुअल क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे देखिएगा, प्रथम भाषा विकासा साधारणता ज्ञाते। ठीक है, देखिए बच्चा जो रहता है ना वह प्रथम भाषा कैसे सीखता है। मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ है, वह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक वह क्या करेगा, अपने माता पिता के साथ रहता है। ऐसा तो नहीं है कि वह उसे स्कूल पहुंचा दिया और उसको सीधे इंग्लिश सिखाने लगे मातृभाषा के बाद, या कोई अन्य उसकी जो भी सेकंड लैंग्वेज है वह सिखाने लगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वह प्रथम भाषा विकासा साधारणता जो है ना वह किसके माध्यम से होता है, ना तो वह सीखने के द्वारा होता है, ना संज्ञान के द्वारा होता है, ना परिवर्धनम के द्वारा होता है, बल्कि वह कैसे होता है, अधिग्रहणामिति, मतलब उसके माता पिता, आस पास पड़ोस, ठीक है, भाई बहन
उन सभी के माध्यम से वह उनको देख देख के उनका अनुकरण करेगा और क्या करेगा, वह भाषा का अधिग्रहण करेगा। तो प्रथम भाषा विकासः साधारणतः ज्ञाते अधिग्रहणम इति, तो वह क्या करेगा, उनका अधिग्रहण करेगा। संविधानस्य, ठीक है, संविधान का 343, ठीक है ना, 2 अनुच्छेदन अनुसारम, तो यहाँ पर ये अनुच्छेद दिया गया है संविधान का, तो इसके अनुसार जो है ना हम यहाँ पर कह सकते हैं आंग्ल भाषा सह राजकीय भाषा अस्ति, जो अंग्रेजी भाषा है वह कैसी भाषा है, वह सह राजकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी टाइम जो है ना सीटेट में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो सीटेट एग्जाम 24 है ना 2024 में दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्रवणम पठनम चेप, देखिएगा यहाँ पर श्रवणम मतलब क्या होता है, सुनना होता है। सबसे पहले तो आप इनके हिंदी अर्थ भी जानते जाइएगा। और पठनम मतलब क्या होता है, पढ़ना। तो सुनना और पढ़ना किस प्रकार के कौशल हैं, क्या ये ग्रहणात्मक कौशल हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि आप क्या सुनकर और पढ़कर चीज़ों को अभिव्यक्त कर रहे हैं क्या। अभिव्यक्त तो हम लोग कैसे करते हैं, लिख कर करते हैं या अपनी बात को किसी दूसरे के समक्ष रख कर कहते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। रुचि उत्पादक कौशल है, तो ये भी नहीं है। चिंतनात्मक कौशल है, क्या श्रवण मतलब सुन रहे हैं हम, पढ़ रहे हैं, तो वह क्या चिंतनात्मक कौशल है, नहीं। इनको यहाँ 2 भागों में बांटा गया है मुख्य तौर पर, एक तो हो जाएगा ग्रहणात्मक कौशल, एक हो जाएगा अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो हम कह सकते हैं कि हम लोग जो भी चीज़ों को सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो हम उनको ग्रहण ही तो कर रहे हैं, तो ये ग्रहणात्मक कौशल हो जाएंगे। उसके बाद जो लिखना रहता है, जैसे कि लिखना मतलब हमको ना कोई बात कहना है तो हम लोग लिखेंगे उसको, और बोलना, हम किसी के सामने बोल रहे हैं तो क्या रहेगा, हम उस भाषा का क्या कर रहे हैं, हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ग पहेली का क्रीड़ा वर्धयति, वर्ग पहेली जो क्रीड़ा रहती है आप किस लिए करवाते हैं, क्या सुनने, देखिए सुनने का कौशल से रिलेटेड तो है ही नहीं, वर्ग पहेली है। लेखन कौशलम, क्या लेखन कौशल के लिए, शब्द ज्ञानम या फिर साहित्यिकम अर्थम, तो हम उसका जो है ना वह शब्द ज्ञानम के लिए जो है ना वर्ग पहेली का आयोजन करते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्राथमिक स्तर बालस्य भाषा विकासार्थानम सर्वतो महत्वपूर्णम अस्ति, तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर, जो प्राथमिक स्तर है मान लीजिए 1 से लेकर 5 क्लास में जो बच्चा है, बालकस्य भाषा विकासार्थम, उसका जो भाषा विकास है उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, क्या व्याकरण का ज्ञान है। देखिए बेचारा बच्चा क्या है, 1 से लेकर 5 भी मान लीजिए 2nd क्लास में नर्सरी में है, आप उसको भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराएंगे क्या, बिल्कुल नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भाषा समृद्ध वातावरण, ये हो सकता है क्योंकि हम उसको इस प्रकार का वातावरण देंगे, समृद्ध वातावरण, जिससे कि वह प्राथमिक स्तर पर बालक भाषा का विकास कर सके। भाषा या पाठ्य पुस्तकम, ये भी नहीं है, ठीक है, क्या पाठ्य पुस्तक भी नहीं पढ़ाएंगे उसको। बालस्य आकलनम, अब देखिए बच्चा है उसका क्या ही आकलन करोगे आप लोग, बल्कि उसको क्या भाषा का समृद्ध वातावरण देना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको यदि एक सूचना है कि अदर सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर लें मनोविज्ञान की क्लासेस हो गई। मनोविज्ञान में हम लोगों ने ना सभी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है, जैसे कि जीन पियाजे का सिद्धांत, और हम लोग इंडिविजुअली जैसे कि जीन पियाजे हैं उनके सिद्धांत से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनकी क्लास भी ना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आपको ना इस प्रकार से डेली क्लासेस मिलती जाएंगी, एनवायरनमेंट हो, हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, सभी क्लासेस, संस्कृत पेडागोजी भी, ग्रामर वगैरह सभी की क्लासेस मिलेंगी। बट आपको करना क्या है, उन क्लासेस को आप लोग देखते जाइएगा और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिएगा ये जो क्वेश्चन है ना ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है ना किसी भी सब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। डिसलेक्सिया इति अस्ति, तो डिसलेक्सिया क्या है, यह एक विकार है, तो किस प्रकार का विकार है। देखिएगा डिसलेक्सिया मतलब अपन इसको क्या है, ये क्या लिखा है, अपन पढ़ेंगे लक्स पढ़ेंगे, बट छोटा बच्चा जो है ना इसको क्या पढ़ेगा, लुक्स पढ़ेगा, मतलब लैक्सिया लुक्स, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है ना। तो डिसलेक्सिया जो है ना वह किस चीज़ से संबंधित है, पठन संबंधी विकारः अस्ति, ठीक है। ये जो कैसा है, ये पठन से रिलेटेड विकार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्लास कैसी लग रही है ज़रूर से बताएं। यदि आपको हमारी मेहनत जो है ना मतलब लगता है कि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, एक शेयर करना है, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक पठनगत समस्या अस्ति, तो इनमें से पठनगत समस्या कौन सी, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। पढ़ने से रिलेटेड समस्या कौन सी है, डिसलेक्सिया है, जिसको क्या है इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है बच्चा। आगे देखिएगा बालेन मातृभाषाया अधिग्रहणं भवति प्रमुखतः,
तो देखिएगा बालेन बालकों की मातृभाषायाः अधिग्रहणम भवति प्रमुखतः। तो जो है ना, जो बालक रहते हैं वह मातृभाषा का अधिग्रहण किस प्रकार से करते हैं? लेखनन के द्वारा। औपचारिक शिक्षण व्यवस्था का मतलब रहता है बच्चों को स्कूल में पूरी तरह से औपचारिक, जैसे कि हम सेकंड लैंग्वेज सिखाते हैं ना बच्चों को, तो वह एक औपचारिक शिक्षा अवस्था हो जाती है। क्या एक बालक मातृभाषा को औपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीखेगा, या फिर सुनकर सीखेगा, या फिर हम कह सकते हैं संभाषणन, ठीक है ना, संभाषणन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, सुनकर सीखेगा। देखिए वह क्या करेगा, बच्चा है, मातृभाषा अपने माता पिता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, कि माता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा होती है। तो वह अपने वातावरण में रहेगा, समृद्ध वातावरण में, वह सुनेगा, सीखेगा और उनका अनुकरण करेगा। तो मातृभाषा का जो है ना, वह अधिग्रहण किस प्रकार से करेगा? श्रवणेन, मतलब कि सुनकर करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। तो उत्पादक कौशल में किन चीज़ों का समावेश होता है? मतलब जो उत्पादन कौशल है, उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति, तो किसका समावेश है? पठन और लेखन का इसमें समावेश होता है। आगे देखेंगे, एकस्याः भाषायाः अधिगमार्थम अध्यस्तनेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। एकस्याः भाषायाः, एक भाषा में, अधिगमार्थम मतलब एक भाषा के सीखने में, अधनस्तेषु मतलब निम्नलिखित में से, कस्य मतलब कौन सी, महत्वम कौन सा महत्व जो है ना वह सर्वाधिकम है। तो यहाँ पर देखिए, पुस्तकों को पढ़ेंगे क्या भाषा को सीखने के लिए? चलचित्राणाम नाटकानाम व प्रक्षणम, अध्ययन अध्यापन सामग्रीणाम सामाजिक संवादः। तो आपको यदि कोई भाषा सीखना है ना, तो आपको सामाजिक संवेद करना पड़ेंगे। जो संवाद है ना, अपने समाज में रहेंगे, उसमें आप एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो आप जो भाषा को है ना काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पर, बालः स्वाभाविकतया तस्य प्रथमा भाषाम। तो देखिएगा यहाँ पर, बालः मतलब हो गया बालक, ठीक है, क्या हो गया? बालक। स्वाभाविकतया, स्वाभाविकता मतलब कि स्वाभाविक रूप से, ना कि कोई औपचारिक शिक्षा स्कूल जाए बच्चे को सिखाए। यहाँ पर तस्य प्रथमा भाषाम, तो देखिएगा बालक क्या करता है? स्वाभाविकता के माध्यम से जो पहली भाषा सीखता है वह कैसे सीखता है? तो ना तो ग्रहण करके सीखेगा, ना पुनर्वलन के द्वारा, ना अधिगच्छति, बल्कि वह अनुकरोति, मतलब कि क्या करेगा? अनुकरण करेगा और इस प्रकार से वह सीखेगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्लास में हम लोग 21 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है? तो हम जो चीज़ों को ग्रहण करते हैं, श्रवणम बताइएगा, पठनम लेखनम च, पठनम संभाषणम च, श्रवणम संभाषणम च, श्रवणम पठनम च। तो ये हो जाएगा श्रवणम पठनम च, मतलब कि सुनकर और जो है ना पढ़कर जो है ना ग्रहण, जो भी चीज़ें रहती हैं उनको ग्रहण करते हैं, तो इसलिए ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? तो वह होते हैं, यहाँ हम कह सकते हैं कौन कौन से, लेखन कौशल होते हैं, और कौन से होते हैं यहाँ पर? संभाषणम, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे? यह अभिव्यक्तात्मक कौशल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखना है, शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते। तो देखिएगा, शिक्षकों की सहायता से है ना, औपचारिकतया मतलब औपचारिक रूप से किस भाषा का हम लोग अधिगम करते हैं? मातृभाषा, गृह भाषा, प्रथम भाषा या फिर द्वितीय भाषा। तो यहाँ पर द्वितीय भाषा आ जाएगी। देखिए एक उदाहरण दे देते हैं, एक बालक है, आप ही हैं, ठीक है, आपने क्या किया, मतलब 4 से 5 साल में स्कूल में जो है ना एडमिशन लिया, बट उससे पहले भी तो आप कुछ ना कुछ भाषा बोलते होंगे ना। कौन सी भाषा बोलते होंगे? अपनी मातृभाषा बोलते होंगे। तो वह तो हो गई फर्स्ट लैंग्वेज। अब सेकंड लैंग्वेज जो है ना आप सीखेंगे, या सेकंड लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। मोस्टली हमारे यहाँ पर तो जो है ना आंग्ल भाषा, मतलब कि अंग्रेजी भाषा जो है ना सेकंड भाषा जो है ना वह अपनाई जाती है। तो देखिएगा यहाँ पर, तो अंग्रेजी भाषा को बालक कैसे सीखेगा? वह औपचारिकता के माध्यम से सीख देगा। औपचारिकता का मतलब होता है पूरी तरह से उसको सिखाया जाएगा, ना कि वह अपने आप सीख जाएगा, ठीक है। तो इसमें वह द्वितीय भाषा सीखेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। आज की क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, 21 जो है ना इस क्वेश्चन को देखेंगे। बट उससे पहले हम आपको बता दें कि देखिएगा, यदि जो है ना आपको सी टेट, यूपी टेट, रीट, जे टेट मतलब झारखंड, हरियाणा टेट, ऑल एग्ज़ाम जो है ना उनके आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं। हमसे जितना हो सकेगा हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। हमारी टीम जो है ना वह पूरी तरह से आपकी हेल्प करेगी, आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बट आपको इतना ही करना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे, तो जो है ना आपको हमारी जो क्लासेस है ना वह कंटिन्यूस मिलती जाएंगी। लेखन विषय का व्यतिक्रम कथ्यते। तो लेखन विषय का व्यतिक्रम मतलब यहाँ पर लेखन विषय का, ठीक है, जो लेखन विषय है
उससे रिलेटेड समस्या कौन सी है? डिसकैलकुलिया तो देखिएगा गणित से संबंधित विकार है ना। गणितः जो है ना विकार कौन सा है? डिसकैलकुलिया। डिस्फोर्फिया डिसलैक्सिया पढ़ने से रिलेटेड है। डिसग्राफिया जो है ना, इसको भी क्या करना है आपको, ट्रिक से याद कर लेना है। ग्राफ, ठीक है, ग्राफ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जब हम ग्राफ पे लिखने में जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होगी बच्चों को, तो उससे क्या होगा, ग्राफिया बनेगा। क्या बनेगा? ग्राफिया बनेगा। तो जिससे इस समस्या को क्या बोला जाएगा, तो डिसग्राफिया बोला जाएगा। तो लेखन विषय का व्यतिक्रम जो है ना उसको क्या कहा जाता है, डिसग्राफिया कथ्यते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर 21 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसे लगी? इसी प्रकार से आपको ना लगभग संस्कृत की पूरी तरह से जो है ना क्लासेस, मतलब कि हम लोग जो है कवर करने की कोशिश करेंगे। ग्रामर हो या पैडागोजी हो, ठीक है ना, सिद्धांत हो, शिक्षण विधियाँ हो, सभी चीज़ों को हम लोग जो है ना कंप्लीट करने वाले हैं। बट आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।